जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जिसके बारे में लोगों को बहुत बहुत गलत धारणाएं हैं, बहुत गलत फहमियाँ हैं और उसके कारण लोग आज बहुत परेशानियों में भी है। आज अपन चर्चा करेंगे बलि। देवी देवताओं को जो बलि चढ़ाई जाती है उसका रीज़न क्या होता है और ये बलि कहाँ से शुरू हुई और ये अब कहाँ तक पहुँच चुकी है। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं बलि की परिभाषा। बलि का अर्थ होता है दान। आपके पास जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में हो, अन्न, धन, विद्या, शुद्ध हिंदी अर्थ में उसे अगर आपने किसी को दिया है तो उसे बलि भी कहा जाता है। जैसे बाहुबली, बाहु मतलब जिसकी भुजाओं में, बलि बहुत सारा ताकत हो। और अंग्रेजी में इसका एक शब्द भी बनता है सेक्रीफाइस। जैसे आपके पास पशु ज़्यादा है तो आप उसे दान दे सकते हैं, उसे दान स्वरूप उसे जंगल में छोड़ सकते हैं, खुले में छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास अन्न हो तो अन्न का भाग अग्नि में अगर उसको नहीं डाला जाता है और उसे धरती पर फेंक दिया जाता है तो उसे पेड़, वृक्ष, जीव जंतु ये उनके लिए भोजन का पात्र बनता है। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, जीवन में त्याग करना भी एक बलि ही है। आप मंत्र पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उसमें आखिरी में किसी चीज़ को भोग लगाते हैं और उस भोग को आप किसी को समर्पित करते हैं तो वह बलि ही है। उस बलि को हम लोगों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, मांस खाने की आदत की प्रवृत्ति की वजह से, देवताओं की आड़ में हम उसका भोग करते हैं। देवता उस चीज़ को कभी ग्रहण नहीं करते। जो जीवन देने वाला है वो किसी का जीवन भला क्यों लाएगा। और ऐसा किसी भी धर्म में या किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि देवी देवता जानवरों की या किसी अन्य जीव की बलि स्वीकार करते हैं। ये सिर्फ मानव ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए देवताओं को आड़े लिया है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको बलि देना है तो आप अपने स्वयं की बलि दो, क्यों नहीं देते? क्यों किसी जानवर को आड़े में लेते हो? क्योंकि उस बेचारे का कोई बचाने वाला नहीं है, कोई इसका रिश्तेदार नहीं है, वो खुद इतना समझदार नहीं है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। आप कभी भी आपने सोचा है कि बलि आप खुद की न दे के अपने पुत्रों की दें, अपने भाई की दें, अपने बीवी की दें या अपने सगे संबंधियों की दें? नहीं दे सकते ना, तो फिर उस जानवर ने आपका क्या बिगाड़ा है? मित्रों, बलि का अर्थ ये था कि जैसे ये जीव है, इस जीव को हमने आपके निमित्त छोड़ दिया है। उसको ऐसा नहीं कि उसको काट के आपके सामने पटक दिया और फिर आप खुद उसका भोजन कर रहे हो। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो बलि है या जो दान है वो माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं। छोटे से बड़ा करना, पालना पोसना, विवाह करना, उनके रोजगार के लिए अपना जीवन खपाना, बलि इसको कहा जाता है, दान इसको कहा जाता है। आप किसी दूसरे की शिक्षा की पूर्ति कर रहे हैं, किसी को रोजगार दिला रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण दान है। बलि का अर्थ हमेशा ये नहीं लगाना चाहिए कि आपने किसी जानवर को मार के भगवान को चढ़ाया है और उसका रोज मुर्ग मसाला खा के अपन और उसके आनंद ले रहे हैं। किसी जीव की हत्या करके आप कभी सुखी नहीं रह सकते। मैं आपको एक और गहरी राज की बात बताता हूँ कि इससे बहुत बड़ा वास्तु दोष तो लगता ही है, पितृदोष भी लगता है। अब आप समझेंगे पितृदोष, इस चीज का कैसे पितृदोष लगेगा? इसका पितृदोष ऐसे लगेगा कि जिस जीव को और जीना था उस जीव को आपने अपने स्वार्थ की खातिर मौत के घाट उतारा है और उसको आपने उस चीज का सेवन किया है, तो उसकी जो आत्मा है वो भटकेगी। और अगर उसकी आत्मा भटकेगी तो आपको जरूर परेशान करेगी। और इस चीज का और इस पाप का कोई उपाय नहीं है। आप फिर कहीं भी मंदिर देवले चले जाओ, किसी भी पूजा पाठ में कर लो, किसी भी हवन में बैठ जाओ, लेकिन इस चीज का कोई उपाय नहीं है दोस्तों। और अगर आपको बलि देना भी है तो शाकाहारी चीज की बलि दो। जैसे नारियल, नारियल भी बलि में ही उपयोग में आता है। नींबू, नींबू भी बलि में ही आता है। इसलिए मित्रों, मन से ये गलतफहमी निकाल दो कि देवी देवता बलि स्वीकार करते हैं। बलि कभी स्वीकार नहीं करते हैं। बलि का अर्थ आप दूसरा समझो। बलि का मतलब देना, स्वीकार करना नहीं, देना है, दान देना है, समर्पित करना है। आज मैं आपको इस बलि से संबंधित जो जानकारी दी है और इसके बारे में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इसे एक बार अवश्य देखें और एक बार अवश्य सुने, ताकि आपको पता लगे कि बलि का मतलब किसी जानवर को मारना नहीं होता है। इसका अर्थ भी बहुत कुछ दूसरी तरफ से भी हो सकता है। और इसको आप आज तक जो आपने गलती की है वो तो ठीक है, लेकिन आज के बाद ये गलती कभी मत दोहराना। मैं राहुल गहलोत आपसे आशा करता हूं कि आप मेरा निवेदन जरूर स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण।